बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है और उसके चैप्टर नंबर 10 के हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं बच्चों आज हमने। और बच्चों उसका न्यूमेरिकल नंबर मैंने 10.1 ले लिया। सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें 2 सेकंड है और इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी और इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी। अगर हमें जी एम दे दिया, जी एम से मुराद होता है मून, एम से मुराद क्या होता है मून, और ग्रेविटेशनल चांद की ग्रेविटेशनल हमारे पास मसावी जी ई से मुराद क्या होती है अर्थ, अर्थ से मुराद होता है ज़मीन, ज़मीन ओवर 6। जबकि जी ई की कीमत, जी ई से मुराद क्या होती है बच्चों हमारे पास ज़मीन, ई से मुराद क्या है ज़मीन, अर्थ 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 हमें किसके बराबर दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों अगर आपने ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझने हैं तो ये मैं कुछ फार्मूले आप लोगों को बनाने सिखाऊंगा। आपने ये फार्मूले बनाना सीखना है ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ना बने। तो बच्चों सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड का जो सा फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास टी मसावी 2 पाई जज़र एल ओवर जी, एल ओवर जी का जज़र, ये हमारे पास होता है सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला। इस फार्मूले के ज़रिए हम 2 फार्मूले और बना लेंगे क्योंकि हमने एल की वैल्यू निकालनी होती है और जी की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका ये 2 पाई इस तरफ है ज़रब, इस तरफ आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो इस तरफ बच्चों आके क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा हमारे पास मसावी एल का जज़र ओवर जी। तो बच्चों हमने ये जज़र ख़त्म करना है, तो जज़र ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तरफ़ैन का मरब्बा लेना पड़ेगा। तरफ़ैन का मरब्बा लेने से, तो बच्चों तरफ़ैन का मरब्बा ले लेंगे तो दोनों तरफ मरब्बा लेना है, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा टी का स्क्वायर ओवर 2 पाई का होल का स्क्वायर मसावी। तो बच्चों मरब्बा जज़र कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा एल ओवर जी। हमने दोनों तरफ क्या ले लिया मरब्बा ले लिया, इस तरफ भी मरब्बा ले लेंगे और इस तरफ भी मरब्बा ले लेंगे तरफ़ैन का। तो बच्चों ये मरब्बा जज़र क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आ गया टी का स्क्वायर, क्या आ गया बच्चों हमारे पास टी का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और पाई का स्क्वायर आ गया इक्वल टू, तो बच्चों हमारे पास आ गया एल ओवर जी, तो एल ओवर जी आ गया। बच्चों आपने सादा पेंडुलम का सिर्फ ये एक फार्मूला याद करना है, बकिया फार्मूले आपने बनाना सीखना है, क्योंकि जब आपको फार्मूले बनाने आ जाएंगे तो इजीली आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। तो तरफ़ैन का मरब्बा लेने से दोनों तरफ मरब्बा ले लिया, तो बच्चों यहाँ से मैं जी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और एल की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। बच्चों सबसे पहले मैं निकालूंगा एल की वैल्यू, तो ये जी इस तरफ क्या है तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ज़रब, तो मेरे पास जी टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी ओवर 4 पाई का स्क्वायर इक्वल टू एल आ गया मेरे पास, इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास एल। तो बच्चों मैंने एल की वैल्यू निकाल ली। अगर मैंने निकालनी है वो जी की कीमत, तो बच्चों किसकी जी की कीमत निकालनी हो, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, तो बच्चों यहां पर टी स्क्वायर क्या है, तो बच्चों ये तो मेरे पास आ गई एल की वैल्यू निकालने का फार्मूला। अगर मैंने निकालनी हो वैल्यू जी की, तो बच्चों ये टी स्क्वायर जी हमारे पास यहाँ पर ही रह जाएगा मसावी, ये हमारे पास जी यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास एल, तो यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर क्या था तकसीम, उस तरफ जाके क्या हो गया ज़रब, तो हमारे पास आ गया 4 पाई का स्क्वायर ओवर हमारे पास, और यहाँ पर टी स्क्वायर क्या है ज़रब, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों मैंने ये 2 3 एक फार्मूला मैंने याद किया था बच्चों, ये फार्मूला नंबर 1 है हमारा और ये फार्मूला नंबर 2 है हमारा, फार्मूला नंबर 2। इसी तरह बच्चों ये फार्मूला नंबर 3 है। बच्चों सिर्फ आपने एक फार्मूला याद करना है सादा पेंडुलम का,
तो t इज इक्वल टू 2 पाई और l ओवर g का जज़र। तो यहाँ से हम इसका तरफैन का क्या ले लेंगे, मुरब्बा लेने से, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, l की, और इसी तरह हमने g की वैल्यू निकालनी है। तो ये टी स्क्वायर उस तरफ जाके तकसीम हो गया, ये 2 पाई का स्क्वायर उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये 3 फार्मूले हैं सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड के। क्योंकि टाइम पीरियड निकालना तो ये फार्मूला लगा देंगे, अगर हमने लंबाई निकालनी है सादा पेंडुलम की तो ये फार्मूला लगा देंगे, हमने अगर सादा पेंडुलम की ग्रेविटेशनल मालूम करनी है तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगर बच्चों हमारे पास ज़मीन के साथ आ जाए, ज़मीन के साथ आ जाए हमारा सादा पेंडुलम, ज़मीन के साथ पेंडुलम आ जाए तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूले लगाने होते हैं, हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 फार्मूलों को ना रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का मतलब आप जानते हैं ना, चेंज कर देंगे बस हम। अब टी के साथ हमने क्या लगाना है, ई, टी के साथ ई लगा दिया, मसावी आ गई हमारे पास, और ये 2 पाई इसी तरह, और ये हमारे पास एल के साथ हमने ई लगा देना है, और बच्चों हमने जी के साथ भी ई लगा देना है। तो ये हमारा ज़मीन के साथ पेंडुलम का फार्मूला बन गया। सिर्फ बच्चों आपने ये एक फार्मूला याद करना है, ये 2 बनाने सीख लेने हैं और बकिया भी हमने बनाने ही सीखने हैं। इसी तरह बच्चों अगर मैंने निकालनी हो ज़मीन की लंबाई तो मैं क्या करूँगा, LE और इक्वल टू ये हमारे पास आ गया टी का स्क्वायर, साथ क्या लगा देंगे E मल्टीप्लाई जी के साथ भी क्या लगाएंगे E ओवर हमारे पास 4 पाई ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया ज़मीन की लंबाई मालूम करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसको सिर्फ चेंज कर दिया, एल के साथ ई लगा दिया, जी के साथ ई लगा दिया, टी के साथ ई लगा दिया, तो मेरे पास ये बन गई ज़मीन की लंबाई का फार्मूला। तो बच्चों ये फार्मूला मैंने अच्छी तरह याद रखना है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, मैंने अगर जी की वैल्यू निकालनी हो, ज़मीन की ग्रेविटेशनल मालूम करनी हो तो मैं क्या करूंगा, इसी ही फार्मूले को मैं चेंज कर दूंगा। देखो जी के साथ मैंने क्या लगा दिया ई, और मैंने एल के साथ क्या लगा दिया ई मल्टीप्लाई 4 पाई होल का स्क्वायर ओवर टी के साथ भी मैं क्या लगाऊंगा ई ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास थे ज़मीन के साथ सादा पेंडुलम के, ज़मीन के साथ हमने ये 3 फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह बच्चों अगर मेरे पास आ जाए चांद के साथ पेंडुलम आ जाए, चांद के साथ पेंडुलम आ जाए बच्चों मेरे पास, तो फिर आपने क्या करना है, उसी तरह अब टी के साथ क्या लगा देंगे m मसावी आ गई, ये 2 पाई आ गया, और बच्चों l के साथ भी m लगा देंगे और g के साथ भी m लगा देंगे। इसी तरह बच्चों मैंने अगर चांद की लंबाई मालूम करनी है तो l के साथ क्या लगाऊंगा m मसावी टी के साथ स्क्वायर साथ m मल्टीप्लाई g के साथ m ओवर हमारे पास 4 पाई होल का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों अगर मैंने निकालनी है ग्रेविटेशनल, चांद की ग्रेविटेशनल निकालनी है, m से मुराद मून है, मून का मतलब क्या है, चांद। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, g के साथ m लगा दिया और l के साथ भी m लगा देंगे, मल्टीप्लाई 4 पाई का स्क्वायर ओवर टी m ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों मैंने सिर्फ एक फार्मूला याद किया था और यहाँ से मैंने ये 2 पाई इस तरफ क्या था मेरे पास, ज़रब इस तरफ जाके तकसीम हो गया, फिर मैंने तरफैन का क्या ले लिया, मुरब्बा। तो मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, एल की। इसी तरह फिर मैं जी की वैल्यू निकाल लूँगा। अब मेरे पास ये 3 फार्मूले हैं 1 2 3। अब मैं क्या करूँगा, ज़मीन के साथ पेंडुलम आ जाए तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर टी के साथ ई लगा दिया, इस एल के साथ ई लगा दिया, इस जी के साथ ई लगा दिया, तो ये ज़मीन के साथ पेंडुलम का फार्मूला बन गया। अगर हमने ज़मीन की मालूम करनी है लंबाई तो बच्चों क्या करेंगे, ये होती है लंबाई सादा पेंडुलम की, तो इसी को हम तब्दील कर देंगे। तब्दील क्या करेंगे, एल के साथ ई लगा देंगे, टी के साथ ई लगा देंगे, जी के साथ ई लगा देंगे, तो ये हमारे पास ज़मीन की लंबाई बन जाएगी। अब अगर हमने ज़मीन की क्या मालूम करनी हो, ग्रेविटेशनल, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सादा पेंडुलम का ग्रेविटेशनल का फार्मूला है, तो हम क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे। जी के साथ हमने ई लगा दिया, ई से मुराद होती है अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है, ज़मीन,
और एल के साथ भी ई लगा दिया, ये 4 पाई का स्क्वायर इसी तरह, और टी के साथ भी छोटा सा ई लगा दिया ताकि हमें पता हो भी ये किसकी है, हमारे पास ज़मीन की ग्रेविटेशनल है। इसी तरह अगर चांद के साथ पेंडुलम आ जाए तो बच्चों चांद के साथ पेंडुलम आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस ई की जगह एम का इजाफा कर देंगे। इसी तरह लंबाई हमने चांद की लंबाई मालूम करनी है तो जहाँ पर टी था वहाँ पर हमने ई एम लगा दिया, एम का मतलब होता है मून। इसी तरह ये ग्रेविटेशनल के मून का फार्मूला है। तो बच्चों ये आपने न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपको पहले ये 9 फार्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए, इसके बाद आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो बच्चों अब हमारे पास सवाल दे दिया सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो बच्चों सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा के हमारे पास 2 नंबर होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, तो डाटा निकालेंगे। हमें दे दिया सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड टी दे दिया, टी बच्चों हमें किसके बराबर दे दिया, 2 सेकंड के बराबर, 2 सेकंड दे दिया। इसी तरह बच्चों कॉमा, फिर हमने क्या मालूम करनी है, ज़मीन की लंबाई मालूम करनी है। बच्चों क्या मालूम करनी है, ज़मीन की लंबाई, तो हमने एल ई मालूम करना है। इसी तरह बच्चों हमने सबसे पहले डाटा, अगर आप डाटा निकाल लेते हैं ना क्वेश्चन में से आपके 2 नंबर आ जाएंगे, तो आप डाटा भी निकालना सीख लें। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड 2 सेकंड दे दिया था, ज़मीन की लंबाई हमने क्या मालूम करनी है, मसावी, ये हमें एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे ताकि, और इसके बाद हमने इसकी पेंडुलम की चांद की लंबाई भी मालूम करनी है, चांद की एल एम से मुराद क्या, हमारे पास चांद की लंबाई हमने क्या करनी है मालूम। इसी तरह बच्चों हमें जी की कीमत किसकी दे दी, एम के साथ, जी एम हमारे पास किसके बराबर है, जी ई ओवर 6, जी ओवर 6 दे दिया। और इसी तरह ज़मीन की हमारे पास ग्रेविटेशनल किसके बराबर है, हमें दे दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये था हमारे पास डाटा इसका, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमने क्या मालूम करनी है, ज़मीन की लंबाई मालूम करनी है और हमने चांद की लंबाई मालूम करनी है। ये 2 चीज़ें हमने क्या करनी है बच्चों मालूम। पहले क्या करेंगे बच्चों, इस जी एम की वैल्यू सही तरह निकाल लेंगे। तो बच्चों ये जी एम इसी तरह आ गया, तो ये जी ई की कीमत हमें पहले से दे दी गई है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा 6 आ गया। तो मेरे पास आ जाएगा जी एम इक्वल टू, तो बच्चों क्या करेंगे, इसको तकसीम करवा देंगे। 10 तकसीम करेंगे 6 के साथ, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1.67 आ जाएगा, और आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, हमने वैल्यू निकालनी है, ज़मीन की लंबाई मालूम करनी है और हमने चांद की लंबाई मालूम करनी है। तो बच्चों अब हम अपने ये था हमारे पास डाटा, अब हमने सोल्यूशन स्टार्ट करना है, इसका हल, अब इसको हल करना है। तो बच्चों हम फार्मूला लगा देंगे। हमने सबसे पहले इसको हल कर लेंगे, हमने एल ई निकालना है। एल ई का फार्मूला ज़मीन के लिहाज से सादा पेंडुलम की लंबाई का फार्मूला। तो बच्चों सादा पेंडुलम की ज़मीन के लिहाज से इसका लंबाई का फार्मूला बच्चों ये वाला, देखो ना, अगर आप पहले फार्मूले बना लोगे तो आपको बनाने नहीं पड़ेंगे क्वेश्चन के अंदर, जस्ट आप ये फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूले बच्चों। तो मेरे पास आ गया टी ई एम का, टी का स्क्वायर, टी ई का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई जी ई आ गया, ओवर हमारे पास 4 पाई का स्क्वायर। तो बच्चों ये एल ई हमने निकालना, पहले ज़मीन की लंबाई मालूम करनी है। तो टी हमारे पास किसके बराबर है, 2 सेकंड के बराबर। टी की जगह क्या पुट करेंगे, 2 सेकंड, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, मल्टीप्लाई जी की कीमत क्या है ज़मीन पर, 10 मीटर पर सेकंड। क्या बच्चों हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ गया 4 पाई की कीमत भी दर्ज कर देंगे। पाई बच्चों असल में होता है हमारे पास 3.14,
पाई की कीमत किसके बराबर होती है, 3.14 पुट कर देंगे, 3.14 ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया एल ई मसावी 2 दूनी 4 हो गया, एस का स्केयर आ गया मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 4। इसी तरह अब 3.14 क्या करेंगे बच्चों, 3.14 का स्केयर ले लेंगे, 3.14 ज़रबे 3.14 तो हमारे पास आ जाएगा 9.8596। अब 4 के साथ ज़रब करवा देंगे, तो बच्चों ज़रब करेंगे 4 तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा बच्चों एल ई मसावी हमारे पास 4 को 10 के साथ, बच्चों ये s की पावर 2 है, ये s की पावर -2 है, ये तो दोनों कैंसिल होगी। 10 ज़रबे 4 40 आ गया, 7 आ गया m ओवर। तो बच्चों इसको ज़रब किया तो हमारे पास 9.8596 को ज़रब 4 करना है तो हमारे पास आ जाएगा 39.4384। 4384 तो मेरे पास एल ई मसावी, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये, हम कैलकुलेटर से हल करेंगे 40 तकसीम 39.43 तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा बच्चों ये 1.014। तो बच्चों साथ क्या लिखेंगे m, क्योंकि लंबाई का जो सा यूनिट होता है मीटर होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, चांद की लंबाई मालूम करनी है। तो बच्चों हमने किसकी लंबाई मालूम करनी है, चांद की। तो हम फार्मूला लगा देंगे एल एम इक्वल टू, तो चांद की लंबाई का फार्मूला बच्चों मेरे पास कौन सा, ये वाला। बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये टी आ गया, टी का स्केयर एम आ गया मल्टीप्लाई जी एम आ गया ओवर हमारे पास 4 पाई का स्केयर। तो बच्चों ये एल एम इक्वल टू, तो टी हमारे पास किसके बराबर है, 2 सेकंड के बराबर है, स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई जी एम हमारे पास किसके बराबर है, 1.67 है, 1.67 मीटर पर सेकंड स्केयर है ओवर 4 आ गया। तो पाई की कीमत हमने निकाली हुई है, पाई की कीमत होती है 3.14 ऊपर स्केयर आ गया। तो बच्चों मेरे पास आ गया एल एम इक्वल टू 2 दूनी 4 हो गया, एस का स्केयर आ गया ज़रबे 1.67 मीटर पर सेकंड स्केयर हो गया। अब इसका स्केयर लेंगे और 4 के साथ ज़रब करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 39.4384। तो बच्चों ये s की पावर 2 ये s की पावर -2 के साथ कैंसिल, तो मेरे पास एल एम मसावी, तो बच्चों 4 ज़रब कर देंगे इसके साथ, 4 ज़रबे 1.67 तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 6.88 7 आ गया मीटर ओवर 39.4384। तो बच्चों अब इसको तकसीम करवा देंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगी एल एम की कीमत। तो बच्चों छोटा सा एम लिखना है, एम का मतलब होता है मून। तो बच्चों इसको तकसीम करवाएंगे किसके साथ, 39.43 के साथ। तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.1694। अगर उसने 0.17 लिखा होगा, ठीक है ना, ये 5 है या 5 से बड़ा हो तो इसको छोड़ देंगे, इसमें एक जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.1694। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, चांद की लंबाई मालूम करनी थी, हमने ज़मीन की लंबाई मालूम करनी थी। तो बच्चों ये हमने मुख्तलिफ फार्मूले, हमने 3 फार्मूले याद किए हैं, एक याद करना आपने ये वाला, और ये फार्मूला नंबर 2 और 3 बनाने सीख लेने हैं। इसी तरह ज़मीन के साथ इन्हीं 3 फार्मूलों के साथ टी के साथ ई लगा देना है, एल के साथ ई लगा देना है, जी के साथ सिर्फ ई का हमने इजाफा किया। इसी तरह ये चांद के साथ तो एम साथ लिख दिया। तो बच्चों ये 3 और 3 6 और 3 9,
ये 9 फार्मूले एक याद करना है, 8 आपने बनाने सीखने हैं। अगर आपको मैंने ये 10th क्लास की मैथ भी शुरू करवा दिया उर्दू मीडियम, उसका चैप्टर नंबर 1 भी करवा दिया, 2 भी करवा दिया, 3 भी करवा दिया, 4 भी करवा दिया, और ये 4 चैप्टर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट के अंदर एक फ़ोल्डर के अंदर एक तरतीब के साथ मिलेंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ और इसके फिज़िक्स के न्यूमेरिकल के अंदर मसला बनता है, ऊपर बच्चों मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।